अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने वर्ब्स का जो बेसिक्स है, वर्ब होता क्या है, वो सब कुछ हमने किया है। आज हम करेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब और फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वो तीनों करेंगे। ठीक है। तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है सबसे पहले। ठीक है। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है। ठीक है। तो हम इसमें क्या होता है, जैसे कि सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, रिया इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। ठीक है। यानी कि रिया, रिया क्या है, सब्जेक्ट है, और ईटिंग जो है एक एक्शन वर्ड है, वर्ब। ठीक है। और पिज़्ज़ा, ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये पिज़्ज़ा खा कौन रहा है, रिया, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है। रिया क्या खा रही है, पिज़्ज़ा। ठीक है। तो इसी तरह इस सेंटेंस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एन एक्शन। यानी कि एक ऐसा एक्शन वर्ड, ये एक्शन वर्ड दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसका एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए टू रिसीव दैट एक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगी। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होते हैं, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आप बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट की बहुत ज़रूरत, मतलब जिस सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही होते हैं। ठीक है। उसको बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते हैं। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उस चीज़ में को ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है उसमें। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने ही टेक्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही टेक्स। अगर ही टेक्स लिख के रखूँ, जैसे कि ये ही है सब्जेक्ट, और वर्ब लिख के रखूँ, तो फिर ये क्लियर नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। जैसे कि ही टेक्स, उन्होंने क्या लिया, हमें कुछ नहीं पता, ही टेक्स। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही टेक्स एन आइसक्रीम। देखो आइसक्रीम, जो ये आइसक्रीम जो है ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ही हमने उन्होंने ऑब्जेक्ट डाला, हमें पता लग गया कि उन्होंने आइसक्रीम लिया है। तो ये टेक्स जो है वो क्या है, वो जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो द मैन लव। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं ये सब्जेक्ट है, तो द मैन और हम लव करके रखो, तो फिर द मैन लव किसको, हमें कुछ नहीं पता लग रहा है, या डॉग्स को कर रहा है या किसको कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट जोड़ा, हिज चिल्ड्रन, तो हमें पता लगा उसके बच्चों को। यानी कि उस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। वो हिज चिल्ड्रन के आगे जो लव, ये जो वर्ब है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। यानी कि द डॉक्टर, यहाँ पर द डॉक्टर क्योर्ड। अब द डॉक्टर क्योर्ड करके रखूं, क्योर्ड किसको किया, किसको क्योर किया। ठीक है। तो फिर इन्होंने बोला हिम, यानी कि हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट डाला, हमें पता लगा कि हिम, यानी कि किसी पर्सन को उन्होंने ठीक किया। ठीक है। शी क्रॉस्ड, उन्होंने क्रॉस्ड, क्या क्रॉस्ड किया, द स्ट्रीट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो वर्ब क्योर्ड है, लव है, क्रॉस्ड है, ब्रोक है, ये सारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होते हैं। ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, देखो इनट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इसमें ये ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होते हैं।
टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी कि उस मीनिंग को, उस सेंटेंस को, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। इट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, यानी कि वो अपने आप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब उसका मीनिंग जो है अपने आप क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि शी लव्ड, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आ गया लव्ड, LAUGHT लव्ड, में वो हंस रहे थे। ठीक है, यानी कि वो अब उसमें क्लियर हो गया, हमें इसके ऑब्जेक्ट के शी लव्ड कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सन शाइन्स, यानी कि सन शाइन्स, सन जो है वो शाइन कर रहा है। ठीक है, तो सन शाइन्स हो तो सब्जेक्ट और इन्होंने वर्ब दिखा, तो फिर हमें पता लग गया है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये लव्ड होता है, शाइन्स होता है, वो सारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। द फ्लावर, द फ्लावर्स ब्लूम। ठीक है, द फ्लावर जो है वो ब्लूम कर रहा है, तो ये क्या है, ब्लूम जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो यहाँ पर एक्शन दैट डजंट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है एक्शन करने के लिए, जैसे कि स्नो फेल येस्टरडे, ये जो येस्टरडे जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो फिर स्नो फेल, स्नो जो है फेल, स्नो फेल हुआ तो फिर हमें पता लग गया कि कल ही हो गया होगा या परसों हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह वी फेल्ड, ठीक है, वी फेल्ड, यानी कि फेल्ड जो है वो वर्ब है। वो लोग कुछ गेम्स खेल रहा था, कुछ भी हो कर रहा था, वो लोग फेल्ड हो गया, तो फिर हमें पता लग गया है कि ये जो क्या है, ये जो है वी फेल्ड, यानी कि ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। शी इज़ स्लीपिंग, देखो स्लीपिंग जो है वर्ब है, तो फिर हमें शी इज़ स्लीपिंग, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें समझ में आ गया, तो इस वर्ब को क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर देखो, सम वर्ब कैन बी यूज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव में भी यूज़ होते हैं, इंट्रांजिटिव में भी यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ही प्लेड द पाइनो। ठीक है, ही प्लेड, प्लेड PLAYED, प्लेड सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट द पैनो। ठीक है, ही प्लेड द पाइनो, ये जो है ट्रांजिटिव, इसको ही प्लेड करके रखो तो फिर समझ में नहीं आते, तो फिर ही प्लेड द पाइनो, द पाइनो जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, जैसे कि ये जो प्लेड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसमें ही प्लेड वेरी वेल, वेरी वेल जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है एक एडवर्ब है, इसको प्लेड जो है, प्लेड को ही डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडवर्ब है, तो फिर ही प्लेड वेरी वेल, इस चीज़ को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव में भी यूज़ होते हैं, इंट्रांजिटिव में भी यूज़ होते हैं। आई होप आप लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, अभी एक का ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और एक को ऑब्जेक्ट के बिना ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब जो टाइप्स ऑफ वर्ब में मैंने किया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अब फाइनाइट वर्ब वो होता है, जैसे ही हमने अभी भी बोला, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि वर्ब में मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब जो है, अभी तो हम पहले हम क्या कर रहे थे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में, ऑब्जेक्ट के साथ, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसके पास ऑब्जेक्ट है तो फिर उसको ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो फिर अब हम ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और वर्ब, इस सब्जेक्ट को देख के ये वर्ब जो है कैसे कैसे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्या लिखना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पर सब्जेक्ट और ये वर्ब। ठीक है, वर्ब वो कैसे होता है, ये वर्ब जो है इस सब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट को देख के ये वर्ब जो है कैसे चेंज होते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेंस के थ्रू चेंज हो जाते हैं। टेंस क्या होता है, या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या सिंगुलर नंबर, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर। ठीक है,
या पर्सन के थ्रू चेंज हो जाते हैं। अब इसको आप लोग एग्जाम्पल्स के साथ देखोगे तो फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। वर्ब चेंज एज पर टेंस, यानी कि जिस सब्जेक्ट को देख के वो वर्ब टेंस को देख के कैसे चेंज हो जाता है। देखो, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, ठीक है, यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट एवरी डे यानी कि वो प्रेजेंट है। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे वो प्रेजेंट दिखा रहा है। अब यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट को देखने, आई प्लेड, देखो जैसे ही चेंज हुआ प्रेजेंट से पास्ट में चला गया तो फिर ये कैसे, ये वर्ब जो है कैसे चेंज हुआ, टेंस से, एज पर टेंस, यानी कि टेंसेस जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है उसके थ्रू ये जो वर्ब है इस तरह से चेंज होते हैं। क्लियर है। अब देखो एज पर पर्सन, एज पर पर्सन क्या होता है, पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, आपको प्रोनाउन में अच्छी तरह से समझाया मैंने, थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई आते हैं, मी आते हैं, वी आते हैं, अस आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आते हैं, यूर आते हैं, इसमें ही आते हैं, शी आते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सब्जेक्ट जो है एज पर पर्सन हो तो फिर ये जो है वर्ब कैसे चेंज होता है। आई फर्स्ट पर्सन है, उन्होंने यूज किया आई रन अ माइल डेली, यानी जैसे ही फर्स्ट पर्सन से वो सेकंड पर्सन में चेंज हुआ तो ये वर्ब भी कैसे चेंज हो जाते हैं, रन को रन्स हो गया, ठीक है। आई रन अ माइल डेली, ही जैसे ही लिखा यहाँ पर एस आते हैं, रन्स, ही रन्स अ माइल डेली, यानी कि इस चीज़ को हम बोलते हैं फनाइट वर्ब, ठीक है। ये जो कैसे चेंज होता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फनाइट वर्ब। अब वर्ब चेंज एज पर नंबर, नंबर से, यानी कि नंबर में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल में कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर एप्पल, एप्पल एप्पल हो तो एक एप्पल, ठीक है, एक एप्पल हो तो एप्पल इज ऑफ रेड कलर। अब एप्पल्स, जैसे ही एप्पल्स मोर देन वन, ज़्यादा हो गया तो फिर यहाँ पर क्या आया, इसकी जगह आर आया, तो ये इससे आर में चेंज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर थ्रू, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, फनाइट वर्ब। क्लियर है। या क्या क्या होता है इसमें फनाइट वर्ब में, फनाइट वर्ब में क्या क्या आता है, देखो सब्जेक्ट के एज पर सब्जेक्ट के थ्रू प्रेजेंट टेंस, टेंस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पर्सन के थ्रू या नंबर के थ्रू, ये तीनों चेंज हो जाता है। इसी तरह नॉन फाइनाइट वर्ब, अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसको टेंसेस के थ्रू चेंज नहीं होते, नंबर के थ्रू चेंज नहीं होते, पर्सन के थ्रू चेंज नहीं होते। अब इसको कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है आई फाउंड हिज ऑफिस एट वर्किंग डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो वर्किंग डिस्टेंस, ठीक है, ये दोनों तो फाइंड और फाउंड, ये दोनों तो क्या है, ये दोनों फनाइट वर्ब है। अब नेक्स्ट वाला, एक सेंटेंस में अगर दो वर्ब आ जाते हैं तो उसमें आकाश विल फाइंड, यानी कि फाउंड जो होता है वो ये पास्ट है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो जब ये पास्ट से प्रेजेंट टेंसेस के थ्रू पास्ट में से फ्यूचर में जाते हैं तब भी ये दोनों वर्किंग डिस्टेंस की जो वर्किंग है ये दोनों चेंज नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज कैसे होते हैं, यहाँ पर देखो, अब चेंज कैसे होते हैं, चेंज जो होते हैं या तो एडजेक्टिव थ्रू या नाउन थ्रू या एडवर्ब थ्रू, ठीक है। तो आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं किया है तो फिर इसीलिए आपको थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो हमेशा वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करते या नाउन की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। नाउन जैसे कि फॉर एग्जांपल रनिंग जो है, रन जो है हमारा एक्चुअल में वर्ब है, बट यहाँ पर रनिंग एज अ गुड हैबिट, यहाँ पर रनिंग, उन्होंने रनिंग यूज़ किया, तो रनिंग जो है स्टार्टिंग में यूज़ किया, रनिंग एज अ गुड हैबिट,
ठीक है। तो इसी तरह यूज़ करते हैं एज अ नाउन उस चीज़ को, जैसे रनिंग इज अ गुड गर्ल, जो रनिंग जो है, जैसे वर्ब जो है वो एज अ नाउन की तरह लेते हैं, तो फिर उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो फर्दर डिवाइड किया हुआ है, आगे 3 और ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स। ठीक है। अगर आप लोग 7 क्लास का हो तो फिर ये जिरंड, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स जो है हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे। अगर आप 8th क्लास में हो तो मैं इसके बाद और एक वीडियो शेयर करूँगी, उसमें आपको जिरंड, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स का उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है। तो वर्ब में एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें हम वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, और एक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसमें हम सब्जेक्ट के थ्रू, जैसे फाइनाइट वर्ब में कैसे टेंसेस के थ्रू, नंबर के थ्रू, पर्सन के थ्रू चेंज होता है, और नॉन फाइनाइट में क्या होते हैं, उन सब से चेंज नहीं होते, वो फंक्शन, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो फंक्शन ही नहीं करते, वर्ब की थ्रू, वर्ब की तरह वो फंक्शन नहीं करते, वो किस में फंक्शन करते हैं, या एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब के थ्रू फंक्शन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया अभी तक, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब वर्ब का जो लास्ट पार्ट जो है ये है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब देखो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंस है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं, जिसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं जिसमें बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। ठीक है। जिसमें नॉर्मली तो 5 टाइप्स आ जाते हैं, इसमें 5 फॉर्म्स आ जाते हैं, यानी कि 5 फॉर्म्स आ जाते हैं। क्या क्या, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी कि बेस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट भी बोलते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल आपने कहीं बार सुना होगा। ठीक है। और अलग से एक 2 फॉर्म्स आते हैं जिसमें एस और ई एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग जब टेंसेस करते हैं तभी ये यूसेज में होगा। अभी आप सिर्फ इसमें ध्यान दे दो, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स। इसमें कैसे चेंज होते हैं, जैसे सिंग होते हैं, अगर गाना गाना सिंग, जब वो पास्ट में चला जाते हैं तो सेंग, और पास्ट पार्टिसिपल में चला जाता है तो फिर उसको संग होते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को हम जो बेस, प्रेजेंट को हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, पास्ट को वर्ब का सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब का थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेस फॉर्म में। देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक। ठीक है। यहाँ पर कुक लिखा हुआ है, आई कुक्ड फूड रेगुलरली। ठीक है। यानी कि कुक्ड पास्ट जब हो जाते तो कुक्ड, और थर्ड फॉर्म में भी आई कुक्ड फूड येस्टरडे, यानी कि पास्ट। ठीक है। और थर्ड फॉर्म में चले जाते हैं तब भी आई विल कुक होता है। ठीक है। आई विल, या नहीं, आई हैव कुक्ड होता है। ठीक है। उसको मैंने अभी नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दूंगी। पास्ट पार्टिसिपल्स जो है, पास्ट पार्टिसिपल्स जो होता है तो फिर यहाँ पर क्या होता है, कुक्ड। ठीक है। यहाँ पर भी कुक्ड होता है, यानी कि कुक, कुक, कुक्ड, इस तरह से होता है। ठीक है। तो फिर इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। इसका बहुत ज़्यादा यानी कि ब्रेक इसका टाइप्स है जो मैं आपको नोट्स में लिख के दे दूँगी, बट आपको वो पता होना चाहिए कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होता है। ठीक है। और एक इसमें जो 2 मैंने बताया था, 5 टाइप से, तो 1 2 3 यहाँ पर हो गया। तो एक एस ई एस फॉर्म होता है जिसमें बेस फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में एस और ई एस लगा देते हैं, और एक आईएनजी फॉर्म होते हैं जिसमें बेस फॉर्म में आईएनजी होता है, जैसे सिंग हो तो आईएनजी लगाया तो सिंगिंग, वो कंटिन्यूस में चला जाता है। जो हम टेंस करेंगे तो फिर आपको ये आईएनजी फॉर्म अच्छे से पता हो जाएगा।
ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर योर वर्ब, जैसे कि आपका वर्ब का बेसिक हो गया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया, फाइनाइट नॉन फाइनाइट हो गया और फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो गया। थैंक यू सो मच बच्चे।